अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ भी होंगे अपनों के साथ होंगे। ये है मेरा कल का व्लॉग और कल का व्लॉग जो है ना मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, तकरीबन असर की नमाज़ के बाद। और अरसल क्योंकि गया हुआ था अपनी चचू के घर, तो वापसी पे जब वो आए इसको छोड़ने के लिए तो ये एज़ यूजुअल नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मुझे भी पिक कर लिया कि आज वीकेंड है। वैसे भी मेरे हस्बैंड फिर वहाँ आ जाएंगे तो अब मिल बैठेंगे, वैसे हमारा वीकेंड पे होता है, खाना भी हम साथ खाते हैं। तो बस जी मैं भी उनके साथ ही चली गई और यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है ज़ैद रोड का, क्योंकि हम लोग जा रहे थे ज़ैद। और वहाँ पे बेसिकली फ्रूट्स बड़े अच्छे मिलते हैं, वेजिटेबल्स बड़ी अच्छी फ़्रेश मिलती हैं वहाँ। अपनी जो ज़ैद एरिया है ना वहाँ पे अपनी उगाई जाती हैं और मतलब उस तरीके से फिर अच्छी और सस्ती मिल जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरे जो भाई भाभी हैं उनको लॉन्ग ड्राइव करना बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा-सा मतलब वो हो जाती हूँ कि मुझे न मैं थक भी जाती हूँ और ज़्यादा मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाती भी नहीं हूँ। लेकिन वो जाते हैं तो फिर जब कभी-कभी वो मुझे फ़ोर्स करें तो फिर मैं साथ में चली जाती हूँ। तो अभी हम लोग शारजा में ही थे और धूप काफ़ी थी, गर्मी थी। कल तो मुझे बेतहाशा गर्मी लग रही थी और कल दिन का तो कोई मैंने ख़ास मतलब वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि वर्किंग डेज़ में नाश्ता उस तरह नहीं बनता। मैं लेट उठती हूँ तो मैं ब्रेड खा लेती हूँ, अरसल भी बच्चे का जो मूड हो वो डिपेंड करता है। और हस्बैंड मेरे जल्दी चले जाते हैं घर से, तो इसलिए उनका नाश्ता नहीं बनता, इसलिए कल की कोई वीडियो शूट नहीं हुई। और बस यहाँ पे जो है ना रास्ते में हम लोग जा रहे थे और वो लोग मुझसे पूछते जा रहे थे कि आपने कुछ खाना है या नहीं, लेकिन मैं तो घर से चाय पी कर आई थी। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना। और यहाँ पे देखें ये ज़ैद की जो है ना खूबसूरती यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ग्रीनरी। और अब शाम होना भी स्टार्ट हो गई थी, धूप जो है ना सूरज जो है ना ग़रूब होने को था। तो बस इस तरह से हम इंजॉय कर रहे थे। और अरसल थोड़ी देर के लिए सो गया था, उसको आई हुई थी नींद और शरारतें भी वो बहुत कर रहा था। और ये देखें ये खजूर के दरख्त बड़े पसंद है मुझे। यूएई में तो ये मतलब सौगात है कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको खजूर के दरख्त लाजमी मिलेंगे। और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी मार्केट्स थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ पे रुकूँ और मार्केट्स देखूँ कौन सी चीज़ क्या है, कैसी मिल रही है। लेकिन कल मैं एक शॉप पे गई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस शॉप में गई थी। तो जी घूमते घुमाते हम लोग पहुंच गए, ज़ैद पहुंच गए थे, मतलब पूरा जो एरिया है। और यहाँ पे हमने देखी कि बड़ी फ़्रेश सब्ज़ियाँ थीं और बड़े फ़्रेश फ़्रेश फ्रूट्स थे। तो बस मेरी भाभी ने कहा कि हम यहाँ से जो है ना कद्दू ले लेते हैं, उनको कद्दू पसंद है, कद्दू का रायता वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग वो चेक कर रहे थे और साथ में हमने लेमन भी लिए। आप यकीन करें अब ये सारी सब्ज़ी कितने में लिया मैं आपको बताती हूँ। ये ढेर सारी सब्ज़ मिर्चें, साथ में कद्दू और ढेर सारे लेमन, ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ 5 दिरहम में ली हैं और इतनी रीज़नेबल। मैं हैरान थी, मतलब हम किसी मॉल में चले जाएं शारजा में या किसी और जगह चले जाएं तो हमें 5 दिरहम में इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती। फिर यहाँ पे खजूर बहुत अच्छी थी, खजूर बहुत कॉस्टली वो लगा रहे थे, लेकिन इसके जो मेरे जो जेठ हैं वो अरसल के लिए लेना चाह रहे थे खजूर, लेकिन खजूर बहुत महंगी थी। इवन कि मैंगो भी बहुत महंगे थे, लेकिन मैंगो बहुत फ्रेश थे। मतलब एक वो जो पेटी है ना वो 70 दिरहम के दे रहे थे, जबकि हम लोग शारजा मार्केट जब हम जाते हैं अजमान मार्केट चिकन वगैरह लेने, तो वहाँ से हम लोग तकरीबन 20 या 8 इस तरह से हम ले लेते हैं। खैर इस तरह से विज़िट करते करते हम लोग आगे सारी शॉप्स में गए और हमें चाहिए थी बिल्कुल थोड़ी सी खजूर, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर आपने लेनी है तो आपको पूरी बकेट लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी खजूर आपको नहीं मिलेगी। खैर एक शॉप से हमने थोड़ी सी खजूर ले ली थी अरसल के लिए और उसके बाद हम रवाना हो गए अपने अगले सफ़र की तरफ। तो हम आ गए थे मुर्गी मार्केट, वहाँ से हमने चिकन लिया। ज़ैद में चिकन भी बहुत अच्छा फ़्रेश मिलता है। और फिर जो है अरसल बिगड़ गया कि मुझे जो है ना पिजन लेकर दें, लेकिन फिर हम लोगों ने ना इसे पिजन तो लेकर नहीं दिए, हमने इसको जो है ना ये डव लेकर दिए हैं। बहुत अच्छी सी और प्यारी सी हमने ली हैं। और बस ठीक है, कभी कभी बच्चों की जो है ना छोटी छोटी सी चीज़ें और उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर लेना चाहिए। और माँ बाप तो हमेशा ही बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करते हैं, लेकिन छोटी छोटी कभी कभी बातें मान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम गए और इसके लिए केज लिया, केज लेकर वापस आए तो फिर हमने इसके लिए ये डव लिया। तो जी यहाँ पे अरसल के डव आ गए थे। मैं कहती हूँ कि उसकी कोई खुशी की इंतहा नहीं थी, कि मैं कहती हूँ जैसे एक होता है ना कि दुनिया की सारी नेमतें आपको मिल जाएं, बच्चों की भी जो कोई छोटी छोटी सी ख्वाहिशात होती हैं जब वो पूरी हो जाएं तो बस वो कहते हैं कि अब तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। और यहाँ पे देखिए प्यारी सी हमारी जो डव, 2 डव हैं, एक मेल है और एक फ़ीमेल है, हम लोग ये लेकर आए थे। मम्मा लाइट ऑन कर ले।
ठहरो ठहरो ठहरो, मैं इनकी पिक्चर ले लूँ, बड़ी प्यारी प्यारी। जी स्माइल करो। स्माइल। आपने क्या लिया आज? इधर देखो। तो यहाँ पे अरसल की दादू की कॉल आई हुई थी और हम लोग जो है ना, मतलब अरसल उनको बता रहा था कि अम्मा मैं केज लेकर आया हूँ और साथ में मैंने डव लिए हैं, और वो दिखा रहा था कि देखें ये चीज़ भी होती है, वो चीज़ भी होती है। और बस फिर इसी तरह से बातें करते गए और सफ़र को एंजॉय करते गए। फिर थोड़ी देर थोड़ा सा सफ़र किया, आगे गए। एक स्पेशल जो है ना रेस्टोरेंट है, मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। वहाँ से हमने ग्रीन टी ली, भाई भाभी ने चाय और एग सैंडविच लिया। मैंने भी खाया था एग सैंडविच, लेकिन मैंने फिर ग्रीन टी ले ली थी क्योंकि आजकल गर्मी है तो मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती। और बस इस तरह से फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए। शारजा एंटर हो गए थे और ये देखें, ये कितनी खूबसूरत सी एक मॉस्क है जो कि आपको नज़र आई थी पीछे। और यहाँ पे जो है ना यूएई में एक ख़ास बात ये है कि आप जहाँ भी जाओगे आपको कोने कोने में, मतलब हर थोड़े फ़ासले पे आपको मस्जिद नज़र आएगी, और हर वक्त यहाँ पे जो है ना अज़ान गूंजती रहती है, जो कि यहाँ की एक ख़ासियत है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब हम लोग बाहर जाने का या बाहर मूव करने का जब सोचते हैं तो ऑब्वियसली वी आर अ मुस्लिम, और हमें ये चीज़ भी देखनी है कि हमारे बच्चे जहाँ पे ग्रो होते हैं, हमारे बच्चे जहाँ पे बड़े हों, वहाँ पे एटलीस्ट हमारे मज़हब से रिलेटेड अज़ान और इन चीज़ों का भी होना चाहिए। और अक्सर ये जो बाइक वाले होते हैं, इनको देख कर मुझे बड़ा तरस आता है कि देखें मतलब परदेस में आकर और वो किस तरह से पैसा कमाते हैं, और फिर वो पीछे उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, क्या मजबूरियाँ होती हैं, हमें नहीं पता होता, और वो इस तरह फिर आगे कमाते हैं। अल्लाह ताला हर इंसान को और हर किसी के बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो जी ये है ठंडी सी प्यारी सी सुबह। ये देखें सूरज की किरणें जो है ना बिल्डिंग्स के अपर जो टॉप पे आना स्टार्ट हो गई हैं। और अरसल उसके बाबा सोए हुए थे, बस मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, और क्योंकि संडे है एंड संडे को स्पेशल बनाना होता है। और जी ये देखें पिजन्स आए हुए हैं अपना रिस्क ढूंढने। तो आज मेरा प्लान था थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता बनाने का, जिसमें मैं बनाऊंगी पूरियाँ, लाहौरी नाश्ता, साथ में हलवा बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी मैं चने। तो चने मेरे पास थे नहीं, रात हम लोग काफ़ी लेट आए थे भाभी लोगों के घर से, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से चने लेकर आ जाती हूँ। और मुझे सूजी भी लेनी थी, बस पास में ही हमारे शॉप है, मॉल भी है वैसे तो। और देखें जी सारे परिंदे और इंसान सुबह सुबह रिस्क के लिए निकलते हैं अल्लाह ताला पे भरोसा करके। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में मैंने बनाए हैं आलू की भुजिया, जो कि जिसमें मैंने थोड़ी सी मेथी दाना डाल के ऑयल डाल के और नमक डाल के आलू इस तरह से काट के इनको फ्राई कर लूँगी, और इसमें फिर बाद में चिली फ्लेक्स और बाकी सारी चीज़ें भी डाल लूँगी। तो बस जी यहाँ पे थोड़ी देर में आलू को फ्राई किया है, और इसमें जो है ना बाकी के जो लवाजमात होते हैं वो डाले हैं, और इसको फिर मैं कवर करके रख दूँगी, क्योंकि मैं चाह रही थी मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के उठने से पहले पहले मैं जो इस तरह के पकाने वाले काम है वो कर लूँ। और पूरियों का आटा मैंने ऑलरेडी गूंद के रख दिया हुआ था, बस वो तो फिर फ्रेश ही बननी थी। और नान का की जो डो होती है वो भी मैंने ऑलरेडी वो भी बना के रख दी हुई थी अवन में। और नान, क्योंकि मैं आलू नान बना रही थी, तो आलू भी मैंने मैश करके और सारी चीज़ें उसमें डाल के वो भी मैंने ऑलरेडी रख दिया था, तो इस तरह से काम ईजी हो जाता है। तो जी दूसरी साइड पे अब मैं बना रही थी सूजी का हलवा, क्योंकि आज हम लाहौरी स्टाइल नाश्ता बना रहे हैं। तो ये मैंने ले लिया है एक पैन, क्योंकि बस थोड़ी सी सूजी बनाऊंगी, ज़्यादा मैंने बनानी नहीं है। उसमें मैंने डाला है ऑयल और साथ में मैंने सूजी डाल दिया, और इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। जलानी नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा, चम्मच चलाते रहें, इसको भूनते रहें, और इसकी एक अच्छी सी खुशबू आपको आने लग जाएगी। तकरीबन मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक इसको भूना था, और इसी तरह मैं इसको चम्मच चलाती रही थी ताकि ये लग ना जाए, और जो है ना इसमें वो ना हो जाए, नीचे ना लग जाए और ब्लैक भी ना हो जाए। क्योंकि मेरे पास कार्डमम नहीं थी, तो मेरे पास कार्डमम एसेंस पड़ा हुआ था, मैंने इसमें वो डाल दिया ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। और दूसरी साइड पे जो है ना आलू भी बहुत मज़े की जो है ना इसमें अचारी सी खुशबू आ रही थी, क्योंकि इसमें मैंने मेथी दाना और राई दाना डाला था ना, और साथ साथ मैं सूजी को भी देख रही थी।
तो यहाँ पे अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया था, तकरीबन 1 कप भर के डाला था। जो बड़ा मग होता है ना आजकल जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, पहले तो छोटे कप होते थे ना, अब तो वो रिवाज ही नहीं रहा। जब तक कप बड़ा ना हो ना, चाय बेशक जितनी हो उसमें तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने 1 कप भर के और ऊपर से थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि सूजी हमने ऐसे ही डाली थी ना उसको भून के, तो थोड़ा इसको पकने में टाइम लगेगा। अब थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको चम्मच चलाऊँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी ऐड किया है, उसका भी फ्लेवर और कलर बड़ा अच्छा आता है। और साथ में मैं इसकी चीनी भी ऐड कर दूँगी। चीनी आपको ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा डाली है, लेकिन यकीन करें ज़्यादा नहीं थी। इवन जब मैंने इसको बाद में टेस्ट किया तो मैंने फिर और भी इसमें ऐड की थी चीनी। और फिर उसके बाद मैंने इसमें फ़ूड कलर ऐड कर दिया था, ऑरेंज रेड कुछ मिक्सचर मेरे पास फ़ूड कलर पड़ा हुआ था, वो मैंने ऐड कर दिया। और इसका आप देखें कितना अच्छा कलर, इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का था। बहुत ही सिंपल सा मैंने ये हलवा बनाया था, इवन के अरसल को भी बहुत ही मज़े का लगा था। तो जी यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी हो गया था, जिसमें ये आलू वाले नान मैंने बेक किया था, एक ही किया था, 2 पूड़ियाँ बनाई थी, साथ में हलवा था और साथ में आलू की भुजिया थी। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ जी, साथ में मीठी लस्सी भी बनाई थी, इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। चाय मैं लेट पीती हूँ, लेकिन मीठी लस्सी तो गर्मियों में लाजमी है। तो ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।